तानाशाह सेना को लड़ाकू विमान सौंपे हैं। ये डिलीवरी तब हुई है जब म्यांमार की जुंटा पहले ही नागरिकों पर भारी बमबारी कर रही है। जुंटा का दावा है कि इन हवाई हमलों में विद्रोहियों को निशाना बनाया जा रहा है। म्यांमार पिछले 2 साल से गृहयुद्ध की आग में झुलस रहा है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में चीन दो तरफा गेम खेल रहा है। चीन ने हाल में ही म्यांमार को 6 और FTCG मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमान सौंपे हैं। म्यांमार की सेना इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल विद्रोहियों पर बमबारी के लिए कर सकती है। हाल के दिनों में जातीय विद्रोहियों ने म्यांमार की सेना को मात देकर कई बड़े शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया है। तब से ही म्यांमार की सेना विद्रोहियों के खिलाफ हेलीकॉप्टर से बम बरसा रही है। इन हमलों के शिकार बड़ी संख्या में आम नागरिक हो रहे हैं। इसके बावजूद म्यांमार की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। द इरावाडी की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार ने ये लड़ाकू विमान में ऑर्डर किए थे, लेकिन कोविड महामारी और चीन के सख्त लॉकडाउन के कारण इनकी डिलीवरी और पायलटों की ट्रेनिंग में देरी हुई। इस साल अगस्त में दूसरा बैच आने से पहले नवंबर में म्यांमारी सेना को 6 युद्धक विमानों की डिलीवरी मिली थी। के तख्तापलट के बाद वायुसेना से भागे एक पूर्व सार्जेंट ने कहा कि नए विमानों को दक्षिणी शान राज्य के नामहसन एयरबेस पर तैनात किया गया है, जहां पायलटों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। नाम न बताने की शर्त पर पूर्व सार्जेंट ने कहा, नामहसन एयरबेस के कर्मियों ने नए विमान के बारे में पोस्ट किया है। मुझे रिपोर्ट मिली है कि शासन ने सितंबर को नए लड़ाकू विमानों के लिए उपकरण भी खरीदे हैं। FTCG एक उन्नत हल्का मल्टी रोल ट्रेनर लड़ाकू विमान है जिसे गुइझुओ एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन GAIC द्वारा सरकारी स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा फर्म एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना एवक की देखरेख में डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये गुइझुओ JL ट्रेनर लड़ाकू विमान का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स PLAF पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान के साथ साथ सूडानी सेना के साथ सेवा में है। 2 सीटों वाले जेट फाइटर का इस्तेमाल हमले, प्रशिक्षण, हवाई निगरानी, गश्ती मिशन, टोही, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, नजदीकी हवाई सहायता और हवाई गश्त के लिए किया जा सकता है। ये टन तक के हथियार, मिसाइल, रॉकेट या बम ले जा सकता है और इसका काम मुख्य रूप से जमीनी लक्ष्यों पर हवाई हमले करना है। विश्लेषकों के अनुसार ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला विमान है, जिसे स्ट्राफिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यह अधिकतम मीटर की ऊंचाई पर ही काम कर सकता है, जिससे ये पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए असुरक्षित हो जाता है, जो मीटर तक पहुंच सकती हैं। अगस्त में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के नेतृत्व में जुंटा प्रमुख मिन आंग हलाइंग से मिलने के बाद से नए लड़ाकू विमानों का आगमन बीजिंग और शासन के बीच सैन्य सहयोग में नवीनतम वृद्धि को दर्शाता है।